लोग अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए जीवन बीमा बनाते हैं। जीवन बीमा इसलिए बनाते हैं ताकि उनका जीवन जो है वो सुरक्षित रहे और उनके जाने के बाद उनके परिवारों का जो जीवन है वो सुरक्षित हो। पर जब अपने ही दगाबाज निकले तब ये जीवन बीमा भी किसी के मौत का कारण बन सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना कि जब अपने ही दगाबाज हो तब जीवन बीमा किसी की जान भी ले सकती है। बांदे थाना क्षेत्र के अंतर्गत में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक ने अपने ही नानी को सांप से कटवाकर मार डाला और उसके जीवन बीमा का 1 करोड़ रुपया जो है वो हजर कर लिया। दरअसल पूरा मामला शुरू होता है जब नानी की जो उम्र है वो लगभग 57 वर्ष है और उसके बाद उनके आधार कार्ड से छेड़छाड़ कर उनके उम्र को कम किया जाता है उनके पोते द्वारा। और उनके पोते द्वारा जब आधार कार्ड के उनके उम्र को कम किया जाता है, उसके बाद फिर उस पोते द्वारा अपने नानी का एक बहुत बड़ा बीमा किया जाता है बीमा एजेंट के माध्यम से। लगभग 50 लाख का बीमा रहता है और एक्सीडेंटल बीमा रहता है, जिसके तहत उनकी मृत्यु होने पर, जो दुर्घटनावश अगर उनकी मृत्यु होती है तो उनको 1 करोड़ रुपया मिलना रहता है। इसी लोभ में, इसी लालच में वो अपने नानी को एक सपोरे से कटवाने के लिए, जो सांप है उससे कटवाने के लिए वो संबलपुर ले जाता है। वो स्कॉर्पियो जो वाहन है उसको वो किराए में लेता है और अपने नानी को साथ में लेकर संबलपुर में, यानी बांदे से संबलपुर ले जाता है ताकि वो किसी सपोरे से, वो अपने सपोरे के सांप से अपने नानी को कटवा सके। वो एक सपोरे को मिलता भी है और उस सपोरे से अपने नानी को सांप से कटवा भी देता है, जिससे उसकी नानी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु स्वाभाविक लगती है लोगों को और जिसके बाद बीमा की जो राशि है 1 करोड़ रुपये उसके खाते में आती है। पर जब उसके मामा, युवक के मामा द्वारा इस बात का खुलासा होता है और वो आकर थाने में इसकी शिकायत करता है, तब पूरे मामले का खुलासा होता है। और जब मामले का खुलासा होता है तब लोगों के होश उड़ जाते हैं। दरअसल एक कलयुगी पोते ने अपने नानी की हत्या करने की साजिश रची, वो भी फिल्मी स्टाइल में। अपने नानी को वो सपोरे के पास ले जाता है और सपोरे को वो सुपारी देकर पूरे 1,20,000 की सुपारी मिलती है, जिसमें से 30,000 रुपया उसको वो पेमेंट कर देता है। और उसके बाद वो सपोरे के पास जो स्थित सांप है उससे अपनी नानी को कटवा कर संबलपुर से बांदे लाता है और लाकर जब उसकी नानी की मौत हो जाती है तब उसका बीमा राशि क्लेम करता है और जिसके बाद उसे बीमा जो है वो 1 करोड़ रुपया बीमा राशि मिलता भी है। और बीमा की राशि मिलने के बाद उसकी चकाचौंध बढ़ जाती है, उसकी अय्याशी बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं वो युवक जो है उस राशि का अकेले ही हड़प करना चाहता था। जिसके बाद उसके मामा का बयान सामने आता है। उसके मामा जो है वो थाने पहुंचते हैं और थाने पहुंचकर इसकी शिकायत करते हैं। उसके बाद जो है पूरे मामले का खुलासा होता है। तो इस मामले में अभी फिलहाल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब ये देखना लाजमी होगा कि आगे और कितने लोग इसमें शामिल होते हैं। मामला ये है कि यह स्वर्गीय रानी पठारिया जो बांदे की निवासी थी, उनकी हत्या की साजिश रचकर उनके जीवन बीमा की क्लेम राशि को हड़पने के लिए एक आपराधिक षड्यंत्र किया गया था और सुनियोजित तरीके से उनकी हत्या करवाई दी थी। और इसे नॉर्मल सर्पदंश और दुर्घटनावश उनकी मृत्यु होना साबित किया गया था, परंतु यह सपेरे को कॉन्ट्रैक्ट देकर सर्पदंश करवाकर उनकी हत्या की गई थी और अधिक से अधिक बीमा क्लेम राशि इसमें कितना बीमा लिया गया? इन्हें 50 लाख रुपए की एक्सीडेंटल जीवन बीमा पॉलिसी ली गई थी, जिसका वार्षिक प्रीमियम 3 लाख रुपए के लगभग था और इसमें एक ही पॉलिसी का प्रीमियम पटाया गया था। और उस पॉलिसी लेने के 5 महीने के बाद ही उनकी सांप से कटवा कर हत्या करवा दी गई। सर, इसमें जो LIC मैनेजर, उनका क्या भूमिका रही? LIC मैनेजर की भूमिका की अभी जांच की जाएगी, अभी आगे इन्वेस्टिगेशन बचा हुआ है। 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। सर, आरोपी से उस मृतिका का क्या संबंध था? आकाश पठारिया की नानी थी, जो मृतका रानी पठारिया थी, वो उसकी नानी थी और उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, इसलिए वो बांदे में अपनी बेटी के घर में रहती थी, आकाश और उसकी माँ के साथ में। सर, कितना महीने पहले की यह घटना है? ये सांप काटने की जो घटना है 2 और 3 मई 2023 के दरमियानी रात की घटना इसे उस समय मार्ग जांच के दौरान बताया गया था, जबकि ये हत्या 2 मई को ही करीब 3-4 बजे के आसपास करा दी गई थी। आरोपी के पास से कितना रुपये बरामद किया गया है? आरोपी के उसका कब्जे से, उसके घर से उसकी हत्या में प्रयुक्त की गई बाइक और उसकी ज्वेलरी, उसका मोबाइल, ये जब्त किया गया। और उसने किराए का जो वाहन यूज़ किया था
स्कॉर्पियो उसे भी जब्त किया गया है और 10 लाख रुपए जिसने उस उधार के रूप में सूद के लिए दिया था उससे 10 लाख रुपए जब्त किया है। सर उसका नानी का वो उम्र कितना हो? उनके नानी का उम्र ऐसे डॉक्यूमेंट में उनका डेट ऑफ बर्थ 1170 बताया गया है और इस चीज़ का भौतिक सत्यापन भी नहीं किया गया कि देखने में अगर आप फ़ोटो से देखेंगे तो उनकी उम्र कम से कम 65 से 70 वर्ष के बीच दिखती है। सर खबरें निकल के आ रही कि उसका नानी को कहीं सापुड़ी से कटवाने लेके गया था। हाँ, ये संबलपुर में सपेरे का जो डेरा था, पप्पू राम नेताम सपेरा वहीं पर था और वहीं ले जाकर किराए की स्कॉर्पियो गाड़ी में बांधे से लेकर गया था और डसवा कर घटना दिनांक को डसवा कर वापस लेके आया था। सर सापुड़ी से कुछ लेन देन की भी बात हुई? हाँ, सपेरे को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, कॉन्ट्रैक्ट की लिंक कराई गई थी और 30,000 रुपये उसको ठेका दिया गया था। 30,000 रुपये में घटना में कुछ और लोग भी सम्मिलित होने की आशंका? हाँ, अभी तो फिलहाल तो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं। विवेचना के दौरान पता चलेगा इसका।